मोदी के कंट्रोल से बाहर निकल गया, सरकार बच पाना मुश्किल है क्या? क्योंकि अमित शाह का इस्तीफा लेगा विपक्ष, क्योंकि विपक्ष ने अपने तेवर दिखा दिए कि अमित शाह को तो इस्तीफा देना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और प्रधानमंत्री को माफी भी मांगना पड़ेगा। अब मोदी के कंट्रोल से बाहर निकल गया सरकार का कमान, अगर यह बात कही जा रही है तो इसमें कई सारे कारण हैं। आप दर्शक देखिए, नरेंद्र मोदी चाह के भी धर्मेंद्र प्रधान को नहीं बचा पाए और धर्मेंद्र प्रधान को निकाला उन्होंने, इस्तीफा लिया तो धर्मेंद्र प्रधान जाते जाते फंसा गए इस्तीफा देने के बावजूद। धर्मेंद्र प्रधान ने जिन 20 सांसदों की तस्वीरें दिखाई थी ट्विटर पर, इस्तीफा देने के बाद पार्लियामेंट में जो स्वागत और जयकारा लगा, मुकुट पहनाया गया धर्मेंद्र प्रधान को, उन 20 सांसदों में से लोग थे जयकारा लगाने वाला, जो इस सरकार को बैकफुट पर ला करके खड़े कर दिए। धर्मेंद्र प्रधान के जाने के बाद भी फंस गई कि जिस व्यक्ति के लिए पूरा देश सड़क पर उतर गया, तब उसका इस्तीफा हुआ। जिस व्यक्ति के लिए तकरीबन 22 छात्रों ने जान गंवा दी, जिस व्यक्ति के लिए कई लोगों पर पैलेट गन चलाए गए, 154 बार पेपर लीक हुआ, एक माफिया को जन्म दे दिया, उसकी जयकारा भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं और नरेंद्र मोदी को ला करके कटघरे में खड़ा कर दिया। और यह सवाल हमेशा पूछे जाएंगे। अब ऐसे में अगर मोदी के कंट्रोल में सरकार के लोग, यह सांसद रहते तो क्या यह जयकारा लगा सकते थे? मोदी ने कहा होगा क्या कि उनकी जयकारा लगाओ? कतई नहीं किया होगा। इसका मतलब मोदी के कंट्रोल से बाहर, यानी कि डिवाइड हो चुका है। इस बात को लेकर के मोदी और शाह में भिड़ा हुआ है मामला, उस पर विचार विमर्श चल रहा है, क्या करे ना करे। और इसी बीच अमित शाह के इस्तीफे पर बवाल मच गया है पार्लियामेंट के अंदर। अब विपक्ष कह रहा है कि इस्तीफा तो आपको देना पड़ेगा, जिम्मेदारियां लेनी भी पड़ेगी, और इसको लेकर संसद बार बार स्थगित हो रहा है और लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार का जीना हराम कर दिया। इंडिया गठबंधन ने जो तेवर और एकजुटता दिखाई है, अब इंडिया गठबंधन को समझ आ गया कि अब इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जो डिवाइड हो रहे थे, टूट रहे थे, उधर ही समझौता करते हुए जा रहे थे, वह एक मजबूत कड़ी बन गई है। यह समस्या सरकार के लिए आकर के खड़ी हो गई है और आने वाले 4-5 महीनों के अंदर 5 राज्यों के चुनाव हैं, 5 राज्यों के, और इन 5 राज्यों में 4 राज्य भारतीय जनता पार्टी के पास है और वह निकल गया तो उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव है, फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। यह 4 राज्य जाने का मतलब यह हो जाएगा साफ तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी अपने मन मुताबिक राष्ट्रपति नहीं बना पाएगी, और राष्ट्रपति नहीं बना पाएगी तो सरकार नहीं टिकेगी। यह समस्या इस सरकार के लिए उत्पन्न हो गया। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने जब मोदी सरकार का जीना हराम कर दिया, सवाल पूछ रही है, जिम्मेदारियां तय करने की बात कर रही है, जिम्मेदारी लेने की बात कर रही है, तो सरकार भाग रही है इसमें, तो सहयोगी दल भी इस सरकार के साथ छोड़ दिए। साथ ऐसे भी छोड़ दिए कि वह सरकार के बचाव में नहीं आ रहे, चुप्पी मार लिया है एनडीए गठबंधन के सांसदों ने। इसमें सिर्फ अगर कोई इनके साथ खड़ा है तो वह एकनाथ शिंदे के सांसद, उनके बेटे श्रीकांत शिंदे हैं, बाकी और कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा है, खुले तौर पर खड़ा नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि एकनाथ शिंदे भाजपा के वजह से ही शिंदे बने हैं और भाजपा के वजह से ही शिंदे खत्म हो जाएंगे। जिस दिन भाजपा खत्म हुई, शिंदे का भी खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके पास भी कोई रास्ता और ऑप्शन अब नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि उधार का सिंदूर, तो उधार की पार्टी है इनकी। जिस दिन भाजपा गई उस दिन शिंदे की पार्टी चली गई, और पार्टी बना पाना शिंदे के बूते के दम नहीं है। जिस दिन सत्ता से गए सारी हैकरी निकल जाएगी,
एकनाथ शिंदे की और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे की भी, वह भी जानते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि शिंदे को वोट किसी ने दिया नहीं है, खरीदा हुआ और धांधलेबाजी वाला वोट है। राहुल गांधी ने कहा था, आरोप लगाया था, 1 करोड़ लोगों 6 बजे के बाद 1 घंटे में 1 करोड़ लोगों ने वोट डाल दिया, और चुनाव आयोग के मदद से यह सब कुछ हुआ है। सबने देखा है कि कैसे 8.5% वोट प्रतिशत महाराष्ट्र में बढ़ा दिए गए तो उस समय राजीव कुमार को। लेकिन अब महत्वपूर्ण यह है कि जब इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार का जीना हराम कर दिया है और सहयोगी दल भी छोड़ रहे हैं साथ और चुप्पी मार लिया एनडीए के सांसदों ने, तो मोदी के साथ तो ये होना ही था, आज नहीं तो कल। पीएम दफ्तर में इस बात पर घमासान मचा है कि मोदी का कंट्रोल खत्म हो गया है। मोदी के हाथ में न एनडीए के लोग आ रहे हैं और ना भाजपा के लोग आ रहे हैं और ना तो आरएसएस अब आ रहा है। सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया है, और जब कंट्रोल से बाहर हो गया है तो यह घमासान जो मचा हुआ है, इन्हीं के सांसद इनके साथ नहीं, इन्हीं के सांसदों के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी भी विरोध कर रहे हैं, सरकार का भी और अपने उस माता पिता का भी जो इस सरकार में शामिल है। यानी कि नेताओं के घर में बगावत शुरू हो गई है भाजपा के। तो मोदी साहब के पाप का भागीदार वह क्यों बने? उन्होंने थोड़े पाप किया है, पाप तो जिसने किया वह भोगे। तो इन सब में अब समस्या आकर के खड़ी हो गई है और मोदी को अब यह एहसास होने लगा है कि उनके हाथ से कंट्रोल निकल चुका है और अब उनके कंट्रोल में नहीं आने वाला है। बात बड़ी दूर तक चली गई है।